सुशील मोदी जो हैं वो लपड़झंडिस मोदी हैं। वो क्या करते हैं ना कि बिहार के लोगों को बंधुआ मजदूर समझते हैं। पीएम केयर फंड था ही नहीं, वो भाजपा केयर फंड था। और भाजपा चुनाव में, बंगाल चुनाव, असम चुनाव, केरला चुनाव में उस पैसे को यूज कर रही है। सरकार उसका ऑडिट ही नहीं करती है, तो पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो सरकार तो सीधा सीधी लूट मचा रखी है। मुख्यमंत्रियों का तो कहना है कि 21 लाख रोजगार मिला है मजदूरों को, सब अपने जिनको ज़्यादा कमाना है वो बाहर जा रहे हैं। ऐसे बिहार में रोजगार की कमी नहीं है उनके लिए। सरकार बनने के बाद अगर 2100 रोजगार भी मिला है तो कोई मंत्री आके हम पे इस पे डिबेट कर ले। हम उसको चैलेंज करते हैं। 15 लाख जो प्रवासी मजदूर हैं, सबसे बड़ा सवाल उनके भोजन का है। एक समय का खाना उनको सही से जुट नहीं पा रहा बिहार में। सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के जितने भी अधिकारी हैं वो मंत्री की आवभगत में लगे हुए रहते हैं, लेकिन जनता मर रही है, जी रही है, उससे कोई सरकार को लेना देना नहीं। हमारे बच्चों की आज सुरक्षा करना खुद हम लोग का उद्देश्य खुद है, क्योंकि सरकार में आज बेऔलाद बैठे हुए हैं। तो इसलिए हमें अपना देखभाल खुद करना है, उनको सिर्फ बेचने से मतलब है। बिहार में जो कोरोना की स्थिति है वो भयावह है, तो इस पे आपका क्या कहना है? बिहार में कोरोना की स्थिति एक दिन में सिर्फ कल 22% तक बढ़ चुकी है। और हमारी सरकार और स्वास्थ्य सिस्टम यहाँ तक का सोया हुआ है। यहाँ का सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के जितने भी अधिकारी हैं वो मंत्री की आवभगत में लगे हुए रहते हैं, लेकिन जनता मर रही है, जी रही है, उससे कोई सरकार को लेना देना नहीं। आज स्थिति ये हो चुकी है बिहार में कि बहुत सारे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है। सरकार आज 15 साल से, नीतीश जी 15 साल से ऊपर हो गया शासन कर रहे हैं, ऑक्सीजन की प्लांट इतनी नहीं है। सरकार हमारे ऑक्सीजन को उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है। तो बताइए, यहाँ इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार का सरकार का सिस्टम कितना ख़राब है। सारे हाईटेक हॉस्पिटल हो, चाहे बहुत सारे हॉस्पिटल, रूबन हॉस्पिटल का भी हम देखे हैं, मात्र वहाँ 13 सिलेंडर आपका ऑक्सीजन बचा हुआ है। और उदयन हॉस्पिटल का भी जो आया है बयान कि कभी भी हमारे मरीज यहाँ मर सकते हैं। तो सरकार यहाँ बिहार में तो ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, सिस्टम पे तो पिछले साल मार्च 2020 में कोरोना जैसी स्थिति से ही लड़ने के लिए पीएम केयर्स फंड को बनाया गया था। उद्देश्य ये था कि कोरोना में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर ये सब किया जाए। तो वो उसका क्या हुआ? देखिए, वो पीएम केयर फंड था ही नहीं, वो भाजपा केयर फंड था। और भाजपा चुनाव में, बंगाल चुनाव, असम चुनाव, केरला चुनाव में उस पैसे को यूज कर रही है। बेहताशा यूज करके उस पैसे को वो अपना चुनाव जीतने में लगी है। वो पीएम केयर फंड से नहीं था, क्योंकि सरकार के जो भी विपक्षी पार्टियां थीं वो तो शुरू से मांग की जा रही पीएम केयर फंड, चाहे जो भी सरकार का आपदा का जो डिपार्टमेंट बनाया गया उसका ऑडिट किया जाए। लेकिन सरकार उसको ऑडिट हो नहीं देती, सरकार उसको सीएजी के अंडर आने ही नहीं देती है, सरकार उसका ऑडिट ही नहीं करती है। तो पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो सरकार तो सीधा सीधी लूट मचा रखी है, पूरा सिस्टम को बेच रखी है। सर, जो देश में व्यापारी बैठे हुए हैं, सरकार हमारे बच्चों की आज सुरक्षा करना खुद हम लोग का उद्देश्य खुद है, क्योंकि सरकार में आज बेऔलाद बैठे हुए हैं। तो इसलिए हमें अपना देखभाल खुद करना है, उनको सिर्फ बेचने से मतलब है, बाकी उसको कोई लेना देना नहीं है। कौन क्या, कहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सरकार आज के डेट में अस्पताल नहीं बना रही है, सरकार शमशान घाट की क्षमता बढ़ाने में लगी है। यूपी हो, बिहार हो, आप यहाँ पे आंख से आंसू निकल जाएगा जब चिताएं जलती हुई देखिएगा। तो महाभारत काल का युद्ध याद आता है कि महाभारत में जैसे शाम में चिताएं जलती थी, लास्ट बॉडी जलता था, उस तरीके से आज हमारे शमशान में डेली कोविड मरीज मर रहे हैं। और सरकार इलाज करने के लिए यहाँ पे रखाव नहीं है। एम्बुलेंस में, टेम्पू में यहाँ पे मरीजों को रहना पड़ रहा है। स्थिति है। कल परसों एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रहा था जिसमें देखा गया कि एक मरीज स्ट्रेचर पे, एनएमसीएच में स्ट्रेचर पर तड़प कर मर गया। धूप में उसका कोई सुध-बुध लेने वाला नहीं था। पूरा अस्पताल प्रशासन, मंगल पांडे आए हुए थे ब्यौरा लेने अस्पताल का, उसमें लगा हुआ था। और मंगल पांडे भी उनको देखे, उनके परिवार वालों को देखे कि वो रो रहे थे, लेकिन वो उनके तरफ ध्यान भी नहीं दिया और मीडिया से बात करते हुए आगे बढ़ गए। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, हम तो आपको सबसे शुरू में ही बोले कि सरकार यहाँ का जो सिस्टम है स्वास्थ्य, वो सिर्फ मंत्री का और प्रधान सचिव का आपके अवभगत में ले। यहाँ के जो प्रधान सचिव है प्रत्यय अमृत, वो नीतीश कुमार के दुलड़ुआ हैं। वो जानते हैं कि हमको मंत्री कुछ कर नहीं सकता है। नीतीश कुमार, मंगल पांडे का खुद मतलब वो इतने बड़े नेता हैं कि वो जानते हैं कि नीतीश कुमार के भी स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के। उनको नीतीश कुमार भी जानते हैं कि नीतीश कुमार का औकात नहीं कि उनको बर्खास्त कर दे। तो वो अपने मनमानी तरीके से कर रहे हैं। बिहार का सिस्टम पहले भी स्वास्थ्य सेवाएं बहुत खराब थी, अब और बस से बदतर स्थिति हो चुकी है। तो वो नया क्या है? ये तो कई बार आपका मंगल पांडे जी का आया है कि मरीज मर रहा है और सारे अधिकारी उनके अवभगत में लगे हुए। तो सरकार की इसका आलोचना करते हैं। हम तो अपने पार्टी की तरफ से मांग करते हैं कि उनको तुरंत इस्तीफा दिया जाए। 8 साल में सबसे ज़्यादा महंगाई बढ़ा हुआ है। अभी
के दौर में, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए हम आज ही आपका पेपर में आया है कि 8 वर्ष में थोक महंगाई दर आज सबसे उच्चतम स्थान पे है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगाइए कि हमारे महंगाई का क्या स्थिति है, मैन्युफैक्चरिंग का क्या स्थिति है। तो देश में एकदम भयावह स्थिति है ना। यहाँ मैन्युफैक्चर फैक्ट्री कंपनियां सारी बंद होने के कगार पे है। सिर्फ सारे सरकार 20 लाख करोड़ पिछले बार आपदा पैकेज दी, उस पैकेज को भी कहाँ ढकार गई सरकार, कुछ उसका अता सुशील मोदी का तो कहना है कि पड़ोसी राज्यों में विकास होगा तो इससे हम लोग को फायदा होगा। सुशील मोदी जो हैं वो लपड़झंडिस मोदी हैं। वो क्या करते हैं ना कि बिहार के लोगों को बंधुआ मजदूर समझते हैं और उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। जब से वो दिल्ली गए हैं तो वो दिमाग उनका खराब हो चुका है। समझते हैं कि बिहार में रहते हैं, बिहार को समझते हैं कि बंधुआ मजदूर है। बिहार खुद एक गौरवशाली राज्य रहा है और बिहार अपने आप में इतना डिपेंड होगा। जब हमारे माननीय तेजस्वी जी सीएम बनेंगे तो बंगाल के लोगों को यहाँ के काम मिलेगा। तो जब से इनकी सरकार है तो ये चाहते हैं कि पलायन है। 15 लाख सबसे बड़ा आज जो आय का जो स्रोत, अब पेट का जो सवाल आ गया, 15 लाख जो प्रवासी मजदूर हैं, और सबसे बड़ा सवाल उनके भोजन का है। एक समय का खाना उनको सही से जुट नहीं पा रहा बिहार में। बिहार की स्थिति ये चुकी है। बिहार के मंत्रियों का तो कहना है कि 21 लाख रोजगार मिला है मजदूरों को, सब अपने जिनको ज़्यादा कमाना है वो बाहर जा रहे हैं। ऐसे बिहार में रोजगार की कमी नहीं है उनके लिए। सरकार बनने के बाद अगर 2100 रोजगार भी मिला है तो कोई मंत्री आके हम पे इस पे डिबेट कर ले। हम उसको चैलेंज करते हैं कि बिहार सरकार के किसी मंत्री को औकात है तो आके चैलेंज हमसे डिबेट कर ले कि 2100 भी रोजगार बिहार सरकार में आम जनता को दिया गया है। जितने कंपनी हैं, जितने सरकार के अधिकृत जो कंपनी है, सरकार के जो अधिकृत कोल माइंस है, सबको तो सरकार बेच ही रही। जनता तो पूरा देख रहे, ट्रेन को बेचा जा रहा, प्लेन को बेचा जा रहा है, एयरपोर्ट को बेचा जा रहा है। तो अब क्या बचा हुआ है? तो इससे अंदाज तो जनता आज जो हमारी स्थिति हो गई है देश, बांग्लादेश से खराब जीडीपी हमारे देश का है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। शेयर बाजार में 9 लाख करोड़ का एक दिन में घाटा हुआ, सूरज सेंसेक्स बैठ गया। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश की स्थिति क्या है और हमारे देश के प्रधानमंत्री का सोच क्या है, गृह मंत्री का सोच क्या है। सरकार का कहना है कि बैंक को या जो भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वो देश के भले के लिए हो रहा है। देखिए, इस सरकार जो है ना कर्मचारी विरोधी पार्टी है और इसका सिर्फ एक ही काम है कि बेच डालो। अब बेच डालो के आड़ में आरक्षण को एक ख़त्म करना चाह रही है। प्राइवेटाइजेशन इनका मुद्दा नहीं, इसका मुद्दा है आरक्षण को ख़त्म करना। जानता कि जैसे ही प्राइवेट होगा तो वहाँ पे आरक्षण की कोई बात नहीं होगी। हाँ, मोदी जी अगर प्राइवेटाइजेशन करते हैं तो प्राइवेट कंपनियों में, पूरा इंडिया में जो हमारा आरक्षण लागू है, प्राइवेट कंपनियों में भी आरक्षण लागू किया जाए तो हम प्राइवेटाइजेशन का भी स्वागत करेंगे। लेकिन उनका मुद्दा है प्राइवेट नहीं करना, उनका मुद्दा है कि देश से आरक्षण को कैसे भी किसी हाल में ख़त्म कर देना। मोदी जी तो खुद EWS का दिए थे ना 10% आरक्षण, तो उनको पिछड़ी जातियों के आरक्षण से दिक्कत है। देखिए, मोदी जी आरएसएस के जो लिख के आता है ना डायरी पे, उस डायरी पे चलते हैं। तो मोदी जी का बस वही काम है। तो मोदी वहाँ से स्वर्ण, वो लॉलीपॉप है। आप किसको दिए? जिसका 8 लाख रुपया सालाना आय है उसको आप आरक्षण देने का। जब आपको स्वर्ण से इतना ही प्यार है, वो भी मुद्दा, पहला मुद्दा हमारे आदरणीय लालू जी का था कि गरीब ब्राह्मणों को भी 10% हम आरक्षण देंगे। वो बिहार का मुद्दा था, आदरणीय लालू जी का मुद्दा था, उसको मोदी जी ने भुनाया। तो उसको जो 2 लाख 1.5 लाख रुपया सालाना जो जिनका आय है उनको दीजिए। 8 लाख वाले को आप दीजिएगा तो क्या फिर स्वर्णों को फायदा है? स्वर्ण को आरक्षण दीजिए, लेकिन उनका जो वो एक डाटा है उसको 2 लाख से नीचे लाइए। जिनका 2 लाख से कम है आय, उन गरीब भाई स्वर्णों भाई को दीजिए आरक्षण, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन 8 लाख जिसका आय है उसको आप आरक्षण देने से क्या फ़ायदा है आपको? ये हमारे साथ थे आरजेडी के युवा नेता प्रेम यादव। इनका कहना है कि पीएम केयर्स फंड नहीं, वो भाजपा केयर फंड है। आपको बता दें कि पीएम केयर फंड मार्च 2020 में कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए बनाया गया था। लेकिन ये पीएम केयर्स फंड का ऑडिट ना तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग नहीं कर सकती है, ना ही इसका अगर कोई ब्यौरा लेना हो तो वो आरटीआई के तहत मिल सकता है हमें। ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है। लेकिन टीओआई की एक रिपोर्ट की माने तो 3 महीने में पीएम केयर्स फंड में 10,600 करोड़ रुपए का डोनेशन हुआ था। और ये इसमें कोई भी व्यक्ति हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी हो, सब कोई अपना डोनेशन दे सकते हैं। इसमें बता दें कि रेल मंत्रालय जैसी मंत्रालयों से भी इसमें डोनेशन गया था। लेकिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसका कोई पता नहीं है। पीएम केयर्स फंड के चेयरमैन हैं हमारे प्रधानमंत्री और इनके ट्रस्टीज़ हैं राजनाथ सिंह, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फिनांस मिनिस्टर। वीडियो कैसा लगा ये बताने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए।